नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल पेपर के अंदर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 7 विषय विज्ञान का मॉडल पेपर, जो आपके होने वाले विज्ञान के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर कोष्टक में लिखे। आगे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको कोष्टक में देने। मंड स्टार्च निम्न में से किसका उदाहरण है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। तो मंड है वो कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ब सही है। अगला प्रश्न, दूध के दांत लगभग कितने वर्ष की आयु तक गिर जाते हैं। 8 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष, 12 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर अ 8 वर्ष। दूध के दांत है वो 8 वर्ष की आयु तक गिर जाते हैं। ऑप्शन नंबर अ सही है। ऐसे प्रश्न आपको समय पर देखने के लिए मिलेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। थर्मामीटर को उपयोग से पहले और उपयोग के बाद किसे धोना चाहिए। कवकनाशी से, कीटनाशी से, प्रतिरोधी से, सभी से। तो ऑप्शन नंबर स प्रतिरोधी से धोना चाहिए। थर्मामीटर को उपयोग से पहले प्रतिरोधी से धोना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से क्षारकीय पदार्थ कौन सा है। दही, नींबू कारक, बेकिंग सोडा, सिरका। तो क्षारकीय जो पदार्थ है वो बेकिंग सोडा है। ऑप्शन नंबर सही है। मैग्नीशियम के फीते को वायु में जलाने पर बनता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम के फीते को वायु में जलाने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ऑप्शन नंबर बस सही है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आगे हमें खाली जगह भरनी। वाहित मल द्रव रूपी अपशिष्ट पदार्थ है। द्रव रूपी अपशिष्ट पदार्थ है। कीट, तितलियां, मधुमक्खियां और पक्षी पुष्पीय पादपों की परागण में सहायता करते। किस में सहायता करते। परागकण में। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। गोली दर्पण गोले का एक भाग है। गोली दर्पण गोले का एक भाग है। जब परिपथ अधूरा होता है तब इसे खुला परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं। खुला परिपथ। समय मापने की सबसे सामान्य युक्ति घड़ी है। सबसे सामान्य युक्ति घड़ी है। निम्न कथनों में से सत्य तथा असत्य कथनों का चयन करना। युग्मनज का विकास बीज में होता है, यह असत्य है। मानव हृदय 4 कक्षों में बंटा होता है, ये सत्य है। मेढक में मनुष्य की भांति फेफड़े होता है, ये भी सत्य है। किसी भी पदार्थ का जलना एक भौतिक परिवर्तन है, ये असत्य है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। हाँ, अमल व सारक संसारक प्रकृति के होते हैं, ये कथन सत्य है। दोनों ही संसारक प्रकृति के होते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आगे जो प्रश्न लिखे उनके आपको उत्तर देने हैं। वन तंत्र किन घटकों से मिलकर बना है। तो वन तंत्र विभिन्न पादपों, जंतुओं, सूक्ष्म जीवों से मिलकर बनता है। साल से क्या तात्पर्य है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की दूरी उस वस्तु की साल कहलाती है। विद्युत धारा के किन्हीं 2 प्रभावों के नाम लिखिए। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेने हैं। हमें वस्तुएं कैसे दिखाई देती है। हमें वस्तुएं तभी दिखाई देती है जब प्रकाश उनमें से उनसे परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। हमें जो वस्तुएं तभी दिखाई देती है जब प्रकाश उनसे परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। अगला प्रश्न, डॉक्टरी थर्मामीटर में फ़ारेनहाइट की स्केल का प्रेशर कितना होता है। तो 94 डिग्री सेल्सियस से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 फ़ारेनहाइट तक होता है। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। क्या हम प्रकाश संश्लेषण को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं। हाँ, हम प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इनमें नए पदार्थ बनते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण को हम रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं, क्योंकि इनसे नए पदार्थ बनते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। शुद्ध आंत्र की लंबाई बताइए, यानी छोटी आंत होती है उसकी लंबाई लगभग 7.5 मीटर लंबी तथा अत्यधिक कुंडलित नली होती है। पोषण किसे कहते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। यानी सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने की विधि या उपयोग की जो विधि होती है उसे पोषण कहते हैं। अपशिष्ट जल कहाँ जाता है और इसका क्या होता है। अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र में जाता है, जहाँ इसका भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रमों के द्वारा उपचार किया जाता है, और ताकि इन्हें पुनः उपयोग योग्य बनाया जा सकता है। यानी ये कहाँ जाता है, तो ये अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र में जाता है, और वहाँ इनको भौतिक और रासायनिक जैविक प्रक्रमों द्वारा उपयोग किया जाता है, ताकि इसे पुनः उपयोग योग्य बनाया जा सके। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आगे जो 11वां, 12वां, 13वां, 14 और 15, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अमीबा का आपको नामांकित चित्र बनाना है। परागकण किसे कहते हैं, ये किस
प्रकार होता है तथा ये कितने प्रकार का होता है समझाइए। परागण किसे कहते हैं, ये किस कारण होता है और तथा ये कितने प्रकार का होता है समझाइए। किसी पुष्प का चित्र खींचकर इसमें जनन अंगों को नामांकित करना है, किसी एक पुष्प का चित्र बनाना। मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना। उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं, मानव उत्सर्जन तंत्र की क्रिया विधि को नामांकित चित्र सहित समझाइए। यानी ये 500% मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद कर लेने। ऐसे परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे, ये आपको स्वयं को करने हैं। ये बड़े प्रश्न है और आपको ढूंढ के याद कर लेने। चलो एक बार मैं वापस आपको ये दिखा देता हूँ पूरा पेपर। धीरे धीरे आपको स्क्रॉल करते हुए, ये उत्तर सहित पेपर है, तो आपको आसानी से रुक रुक कर आपको याद कर लेना है, ताकि आप परीक्षा में आसानी से लिख सकते हो। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में ऐसे प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे और ये समय पर ऐसे प्रश्न आपको मिलते रहे, इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और इसको कर लो।